एक बार फिर पीतम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत स्वागत करता है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप भगवान की श्री कृष्ण की कृपा से अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। कैसे हो मेरे साधक बंधुओं? सब कुशल मंगल हैं। और यहाँ मैं बहुत अच्छी साधना देने वाला हूँ आपको। इन साधनाओं में अ, इस श्रेणी में जो साधना डाल रहा हूँ इसमें अप्सरा साधना है। और अप्सरा साधना में बहुत सी अप्सरा साधना डालूंगा, वो भी तंत्रोक्त विधि के द्वारा कैसे सिद्ध की जाती हैं। और आप ये भी देखेंगे कि सभी विधि मैं बताऊंगा आपको, और ये विधि सभी विधियों से आपको अलग दिखाई देगी साधकों। और मैं दावा देता हूं, इस बात का विश्वास दिलाता हूं साधकों कि यदि साधकगण इसे अगर विश्वास से करेंगे तो ये 100% सफल होगी। आज तक बहुत से साधना कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को अप्सराएं कभी सिद्ध नहीं हुई हैं। और कुछ समय पहले, 1 महीने पहले तक मुझे भी ये विश्वास था कि अप्सराएं इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती हैं, लेकिन ये अब मुझे ये विश्वास है कि अप्सराएं 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के भीतर सिद्ध हो जाती हैं। ये मुझे विश्वास हो चुका है। क्योंकि साधकों, मेरी एक आदत है कि मैं जब तक किसी को कुछ कर नहीं लेता हूँ, जब तक मैं इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दे सकता। ये मेरी एक आदत है। क्योंकि ये मैं किसी की दूसरी की सुनी सुनी बातों पर नहीं ध्यान देता हूँ, न किसी किताबी ज्ञान पर या पढ़ी लिखी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। विशेषकर मैं ध्यान देता हूँ अपने प्रैक्टिकल पर। तो साधकों, ये साधना है अप्सरा की मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। और इस अप्सरा साधना से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा सभी साधकों कि साधकों, दिसंबर में चंद्र सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और जनवरी में भी ग्रहण पड़ने वाला है। इसलिए सभी साधक सचेत हो जाएं साधनाओं के लिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अनुपम उपहार दे, प्रकृति का अनुपम उपहार आ रहा है कि जो साधक भटक रहे हैं इस ग्रहणों में, उनको सभी साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी। तो साधकों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, ये सभी चीजें जो जितनी भी साधनाएं, अप्सरा साधनाएं, किन्नी साधनाएं, यक्षिणी साधनाएं, भूतनी साधनाएं, सुंदरी साधनाएं, जितनी भी साधना है, सब ईश्वर, ये सब साधनाएं ईश्वर की प्राप्ति नहीं कराती हैं। मुक्ति और मोक्ष प्रदान नहीं करती हैं। ये तो यहाँ ही सांसारिक भोगों का भोग ही देती हैं और सुख ही देती हैं। वह संसार के जीवन में पैसा, धन, संपत्ति ये सब अर्जित कराती हैं। बाकी आप कोई भी साधक चाहे कि इससे मुझे, हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठा देती है, लेकिन इस साधना से करने से ये नहीं हो सकता कि कोई भी साधक साधक जो है मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर जाए। उस मुक्ति और मोक्ष के प्राप्ति के लिए तो ईश्वरी साधना करनी पड़ेगी साधक को। तो मैंने इन साधनाओं में श्रीमद् भागवत गीता को जोड़ा है, इसलिए कि यहाँ आराम से जाने कटने के बाद जीवन साधक का मुक्ति और मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति के लिए बन जाए। तो साधकों, मैं यहाँ और ये कहना चाहूंगा कि जो श्री भगवान श्री कृष्ण के साधक हैं, राम जी के साधक हैं, विष्णु उपासक हैं, और जो है भगवान शिव के साधक हैं, भक्त हैं, 10 महाविद्याओं के साधक हैं, ये इन साधना को ना करें। और करें भी तो इसे करने के बाद वो यथास्थिति में जो पहले ईश्वर भक्त थे वही ईश्वर भक्ति करते रहें। क्यों? मैं नहीं चाहूंगा कि किसी ईश्वर भक्त को मोड़ कर किसी तंत्रोक्त साधना की तरफ मोड़ दिया जाए, वहां विलासता जीवन जी के वो आदमी अपना जीवन खराब करे। मैं ये नहीं, कदापि नहीं चाहूंगा। वो व्यक्ति अगर, ऐसे वक्त अगर करना चाहें तो कर सकते हैं इसे, लेकिन उन्हें अंत में ईश्वर की साधना ही ज्यादा अच्छी रहेगी। कष्ट में जीवन से निकलने के लिए साधना कर लें, लेकिन आगे उन्हें अपनी ईश्वर साधना ही करनी पड़ेगी, और उन्हीं में मजा है। जो ईश्वर साधना में मजा है, ईश्वर भक्ति में मजा है, वो किसी भी साधु को मजा नहीं है। तो साधकों, मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ। शशि देवी अप्सरा साधना की विधि आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले कौन से साधक इसे कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। जिनके नाम के पहले अक्षर हैं स, च, उ, द, ए, ज, न, स, सवाल 12 सा, ओ, व, फ, छ, अह, ठ, भ, अ, ख, ड, य, ई, घ, त, ल। ये अक्षर वाले नाम वाले साधक इस साधना को कर सकते हो, तत्काल इन्हें सिद्ध होंगे। या तो और भी करेंगे, का और भी साधक कर सकते हैं, लेकिन ये साधक करेंगे, इन नाम वाले साधक करेंगे, उन्हें तत्काल सिद्धि मिल जाएगी। और करेंगे थोड़ी लेट मिलेगी, यानी समय से पहले मिल जाएगी सिद्धि। वैसे भी ये साधक को 10 दिन की मात्र साधना है। विधि क्या है? विधि आप सुन लीजिए।
थोड़ी विधि ऊट पटांग है साधकों। ये मत सोचना कि गुरु जी क्या उल्टी सीधी, आचार्य जी क्या उल्टी सीधी विधि बताते रहते। फलाने बाबा तो सीधी सीधी बता रहे थे, ठिकाने बाबा तो सीधी सीधी बता रहे थे, फलाना आदमी तो यूं कह रहा था, ठिकाना आदमी यूं कह रहा था। एक बात और मैं कहना चाहूंगा साधकों यहाँ, कि मेरी बहुत बड़ी भ्रांतियां यहाँ फैली हुई हैं कि संसार में, कि जो आदमी जिसकी साधना करता है वो उसी लोक में जाता है। ये सत्य है, ये सत्य है कि जिस लोक में साधक जाएगा वो उसी लोक में जाएगा। लेकिन अप्सराओं में ये लागू नहीं होती है। अप्सराओं देवांगनाएं अप्सराओं में ये नियम लागू नहीं होता है। और वैसे भी साधक अगर कोई साधना करे, साधना पूर्ण करने के बाद में भगवान ईश्वर भक्ति करते रहा, मैं भी तो करता हूँ, मैं पीताम्बरा की भक्ति करते रहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता हूँ, तो कौन में हिम्मत है जो मुझे उठा के लेकर नरक अपने अपने लोक को या अमृत लोक को, किसी अन्य लोक को मुझे ले जाए। क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि मैं किसी दूर लोक में जा ही नहीं सकता, मैं अपनी जगह स्थिर हूँ। ये चैनल, कभी कभी तो मन आता है कि चैनल को बंद करके अपनी भक्ति करता रहे, लेकिन फिर मन में आता है कि जो लोग दुखी दरिद्र हैं, परेशान में भटके हुए हैं, उन लोगों को किस तरह सीधी रास्ता दिखाई जाएगी। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा साधकों, गुरु दो तरह के होते हैं, एक मौनी गुरु, एक वाचक गुरु। मौनी गुरु वैसे होते हैं वो केवल अपने जीवन जीते, अपना ही सोचते हैं, अपनी मुक्ति और मोक्ष के सोचते हैं, और इस संसार के लिए कोई भलाई नहीं करते हैं। और जो वाचक गुरु है वो अपना जीवन जो है दूसरों के जीवन में, भलाई में और ये सभी के लिए निकाल देता है, वो वाचक गुरु है। अब आप विश्वास खुद ही करो कि कौन बड़ा होता है, मौनी गुरु या वाचक गुरु अच्छा होता है, ये खुद ही देखिए मेरे भाइयों। तो ये साधकों, मैं आपको ये साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना जो है सची देवी अप्सरा है। विधि इसकी है इस तरह, साधक स्नान करके स्वच्छ पीताम्बर वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके इस साधना को करें। यह साधना पहाड़ की चोटी पर बैठकर करनी है। यह साधना घर में नहीं करनी है, पहाड़ की चोटी पर बैठ के यह साधना हो सकती है। पीला गुलाबी कमल, मृग चर्म, लाल कमल, इनका आसन का प्रयोग करें। यह साधना मात्र 10 दिन की है, मात्र 10 दिन की। कोई साधक करे बोले यह साधना उन लोगों के ज्यादा बढ़िया जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, इधर हिमालय जम्मू कश्मीर की तरफ रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी साधना है। यह साधना स्फटिक की अभिमंत्रित माला से की जाएगी। अपने गुरु से पूर्ण विश्वास, अपने गुरु में पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशीर्वाद लेने के बाद इस साधना को करें। सात्विकी भोजन करें। यह साधना रात्रि के 10 बजे के बाद करनी है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधकों में देखता हूँ चारों तरफ ब्रह्मचर्य का हल्ला मचता है, ब्रह्मचर्य का हल्ला मचता है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यहाँ एक व्याख्यान थोड़ा सा दे दूं मैं। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी स्त्री के, अपनी स्त्री के पास न जाएं, ये ब्रह्मचर्य का तात्पर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य यह है ब्रह्म तुल्य आचरण करना। ब्रह्मा कैसे, किस तरह ब्रह्म जो है ईश्वर किस तरह आचरण करते हैं, वही ब्रह्म तुल्य आचरण करना। अब साधना में हम करने बैठ गए, मान के चलिए हमें अपनी स्त्री के पास तो जा नहीं रहे और पूरे दिन झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, लोगों को ढोंग कर रहे हैं, दुनिया की बतंडा बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातों के करते फिरते आनंद लेते कर रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ। ईश्वर तुल्य, आप ईश्वर तुल्य कर्म कीजिए, यही ब्रह्मचर्य का पालन है। ये नहीं है कि अपनी पत्नी के पास नहीं जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। साधकों, ब्रह्म तुल्य कर्म कीजिए, झूठ छल कपट दंभ ये सब चीजें बिल्कुल निकाल दीजिए। ये ब्रह्मचर्य का पालन करना माना जाएगा आपका। तो साधकों, यह साधना क्रोध मंत्र से संपुट साधना। इसमें मैंने जो दिए हैं सभी क्रोध मंत्र संपुट दिए हैं। ये क्रोध मंत्र का क्या है कि अगर ये नहीं आएगी तो अप्सरा की मृत्यु हो जाएगी। अब ये मत पूछ लेना कि देवता कहीं मरते कि नहीं मरते, ये मत पूछ लेना मुझे। तो साधकों, साधक दिन में श्री, और इसमें एक बात और है, दिन रात को साधक अपनी साधना करता रहे और दिन में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करता रहे, भूमि पर शयन करे। यह साधना शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू करनी है। और यदि पंचमी को शुक्रवार या शनिवार पड़ जाए या कोई अच्छा नक्षत्र पड़ जाए तो अति उत्तम हो जाता है, यानी सोने में सुहागा बन जाता है। साधकों, इस साधना में दीपक आदि नहीं जलाना है आपको, कोई दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहाड़ पर तो दीपक जलाएगा नहीं, और जल जाए तो ज्यादा बढ़िया, नहीं कोई दीपक की जलाने की आवश्यकता नहीं है। भोग प्रसाद आदि कुछ नहीं रखना है इसमें।
अंत में पूर्णमासी की रात को दीपक जलाएं। इसमें पूर्णमासी की रात को दीपक जलाएं और पूरी रात दीपक जलाएं और देवी को समर्पित करें। उसी दिन आपको जो भी करना है देवी को समर्पित करना है। पूजन जो है फल फूल मिठाई जो भी करना है पूर्णमासी की रात को समर्पित करें। रात्रि के और पूरी रात्रि समस्त रात्र को दीपक जलाते रहें और पूरी रात जप करते रहें। रात्र के अंत में यानी 3 बजे के बाद शशि देवी आती हैं। उन्हें तत्काल चंदन से मिले हुए अर्घ को देना है, जो एक पात्र में रखा होगा। तांबे के पात्र में सफेद चंदन जल में घिस कर रख लीजिए और तांबे के पात्र में उससे उन्हें अर्घ देना है। इससे संतुष्ट होकर देवी साधक को वर मांगने को कहती हैं। तो साधक उसे वर मांग सकता है कि साधक भार्या बनकर साधक कि वो उससे कहे कि हे देवी आप भार्या बनकर मेरे जीवन को उच्च स्थान तक पहुंचाओ और मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती रहो। तभी देवी दिव्य रसायन भी देती हैं साधक को और साधक तक एक सहस्त्र यानी 1000 वर्ष तक की लंबी आयु हुई जाती है साधक की। कितनी? 1000 वर्ष तक। तो 1000 वर्षों तक जीवित रहता है साधक और अप्सरा के साथ रहता है। यहाँ साधक अपनी पत्नी के साथ भी रह सकता है यदि अप्सरा चाहे तो। अगर साधक की पत्नी है तो पत्नी के साथ रह सकता है। अब बात ये आती है यार पत्नी कितने 70 साल जिएगी 80 साल जिएगी, बाकी बात तो अप्सरा के साथ ही रहना है। क्योंकि 1000 वर्ष की ये जो वरदान देती है साधक को 1000 वर्ष का वरदान दे देती है और 1000 वर्ष तक साधक के साथ लगातार कंटिन्यू बनी रहती है। ये भी पहले आपने देखा होगा। अब यहाँ भाई एक बात और आती है मेरे साधकों को। पहले ऋषि मुनियों ने साधना की थी तो मैंने कभी कहीं पढ़ा है देखा भी है पहले बहुत पहले कि फलाने ऋषि ने की वशिष्ठ जी ने की साधना की और 1000 वर्षों तक लगातार इसके साथ संभोग करते रहे। अब 1000 वर्षों तक संभोग नहीं किया होगा, 1000 वर्षों तक लगातार उसके बने रहे थे। कई लोगों में देखा है 1000 वर्षों तक बने रहे कि 10,000 वर्षों तक बने रहे। ये अप्सरा की इस अप्सरा की ये खासियत है कि अप्सरा अगर ये होगी तो 1000 वर्ष तक साधक को जिंदा रखेगी, मर नहीं पाएगा। उसे ऐसा दिव्य रचन दे देगी कि 1000 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है। यहाँ एक बात और मेरे दिमाग में आती है कि जो हमारे सिद्धाश्रम में सिद्ध ऋषि मुनि बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी अप्सरा की साधना कर करके बैठे हों, जिन्हें 1000 10,000 20-20 साल हो गई। निश्चित निश्चित यही ऐसा कुछ है कि उन्होंने अप्सरा साधना की है, उसकी वजह से वो दिव्य रसायन पी के 1,000 10,000 20,000 वर्षों तक आज बैठे। ये गूढ़ रहस्य आज ही ये कल ही या परसों परसों मुझे पता चला था कि जितने ऋषि मुनि बैठे अप्सराओं की साधना करके दिव्य रसायन पी पी के बैठे। निबरना इस जीवन में इस यहाँ तो मृत्यु तो सबको आनी आनी है। कोई आदमी ऐसा नहीं है क्या जीवन जिए, सबको मृत्यु आनी है। तो साधकों इसमें का नाम संशय करने वाली बात नहीं है कि 1000 वर्ष तक कैसे जीवित रह सकते हैं। हमारे पहले भी पूर्व सिद्धाश्रमों में हिमालय की गुफा में 1,000 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते बैठे। तो उन्होंने भी कुछ समय के लिए अप्सरा के साथ रहे होंगे 1000 100 200 साल जो भी है। उसके बाद उनकी उनकी इच्छाएं पूर्ण हो गई होंगी तो माने चलो भगवान भजन करो अपना, यहाँ क्या रखा है। क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाता है ईश्वर कृपा से। तो इसी तरह वो जो है भजन कर रहे हैं बैठे बैठे। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, पूरी कन्फर्म नहीं कह सकता। मत कल कोई मुझे लांछन लगाए, मेरी उंगली पकड़ने आ जाए, मेरा कान पकड़ने आ जाओ तुम लोग कैसा गुरु जी। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता पूरी तरह से, लेकिन मुझे लगता है 100% ऐसा ही है। क्योंकि मेरे आत्मदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं और मुझे जो का नाम है जो ज्ञान प्राप्त होता है और मुझे जो स्थितियां पता चलती हैं वो कभी आज तक झूठ नहीं निकली हैं, वो सत्य निकलती हैं जिसके बारे में सोचो। तो साधकों ऐसा हो सकता है। तो साधकों अब ये साधना कैसे करनी है, या मैं मंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि ये साधना तंत्रोक्त मार्ग से है। तो इसमें मंत्र कुछ एक एक माला के मंत्र हैं, बाकी मंत्र जो हैं इसकी मात्र जो छोटा सा मंत्र 100 माला रोज करनी है, इसकी कोई बड़ा मंत्र नहीं है, लेकिन उससे पहले के कुछ मंत्र हैं। तो मैं बताऊं आपको कैसे साधना करनी है। 3 मिनट का प्राणायाम करना है और 3 मिनट का नाड़ी शोधन करना है। एक माला ओम गंग गणपते नमः इसकी करनी है। ओम एक माला गुरु जी की ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, क्योंकि बगैर गुरु के तो कोई होने वाला नहीं है, ये मान लीजिए आप। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 13 अध्याय में कहा कि अर्जुन जो व्यक्ति अपने को हम ब्रह्मास्मि कहते हैं वो वहां से चलते हैं वहीं आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए और मुझे पहचानने के लिए ईश्वरी शक्ति पहचानने के लिए किसी जो है अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने गुरु का नाम नहीं लिया किसी को, उन्होंने कहा था सात्विक
व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उसे पहुंचाता है। तो और एक माला हरे कृष्ण की करनी है, इसके बाद मंत्र का कीलन करना है। फिर अप्सरा का वशीकरण कवच पढ़ना है आपको, जो विनियोग है अप्सरा का वशीकरण कवच पढ़ना है, उसके द्वारा ही वशीकरण होगा अप्सरा का और उसी का विनियोग होगा। देखिए मैं एक और बता दूं, सभी मंत्रों के विनियोग होते हैं, अगर बगैर विनियोग, विनियोग जो होता है मंत्र की चाबी होती है, अगर कोई बगैर विनियोग के साधना करेगा तो सफल नहीं होगी। एक बात और मैं बता दूं, बगलामुखी माँ देवी भगवती की बहुत से लोग साधना कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, बहुत से बाबा बैठे हैं उनकी दीक्षा दे रहे हैं और अपनी छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं कि हम दीक्षा देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूं कि माँ बगैर विनियोग के साधना सफल की कोई नहीं होती। मैंने भी विद विनियोग की साधना की थी, तभी साधना सफल हुई थी। तो विनियोग क्या होता है, हमारे मंत्रों की चाबी होती है। इसके बाद अप्सरा का बंधन मंत्र पढ़े एक माला। इसके बाद अप्सरा का वशीकरण वशीभूत मंत्र पढ़े, फिर अप्सरा का आह्वान करें एक माला से। उसके बाद में शशि देवी की 100 माला नृत्य करें, बहुत छोटा सा मंत्र है। और अब संधिकरण मुद्रा करें, संधिकरण मुद्रा करें, इस मुद्रा से साधना जल्दी सफल हो जाती है। भाई तंत्रोक्त मार्ग तो तंत्रोक्त मार्ग है, ये तो है नहीं कि आप ध्यान करना, ध्यान तो आप करोगे नहीं, ध्यान नहीं करोगे तो भैया ये करो, करना तो पड़ेगा ही। कर्म तो इस दुनिया में करना पड़ेगा, बगैर कर्म करें कहीं किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। ये मेरी बताई हुई साधना विधि से यदि कोई साधक साधना करता है तो मैं गारंटी देता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ 100% उससे साधना सिद्ध हो जाएगी। ये नहीं होती है तो वो मेरे पास लौट के दोबारा आ जाए, फिर मैं चलता हूँ उसे वहां कराने के लिए कि बेटा कर। अब यह मंत्र में इसलिए माफ करना, मुझे मंत्र गोपनीय होते हैं, मैं इसलिए नहीं बताना। कोई यंत्र मैं बता दूं कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मंत्र में बताऊंगा, बताने से ही खुद इन मंत्रों को लेकर लोग बैठ जाएंगे और उनका भला तो होना नहीं, उल्टा होना है। और मैं नहीं चाहता हूँ कभी किसी का बुरा हो। साथ में और भी बाबा भंडारी बैठे हैं जो मेरी बातों को लपकते हैं और मेरी बातों को दिखते रहते हैं। तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी मेरे जो गोपनीय ज्ञान को भंडारी बाबा भंडारी बैठे हैं वो लेके जाए। और मेरे साधकों को और एक बार इनसे आपसे आपसे विनती करूंगा मेरे साधकों को, मैं कोई बाबा फाबा नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, आप ही सभी की तरह आम आदमी हूँ। और धीमे 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 रास्ता को चढ़ रहा हूँ ऊपर, अब देखो कहाँ रास्ता पहुंचाता है, ये ईश्वर मालिक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को विराम देता हूँ और आप सभी से यह कामना करता हूँ कि इस वीडियो के बारे में मुझे अवगत जरूर कराएं, जिससे मैं अगला वीडियो डालने में मुझे सहूलियत मिले। साथ में अगर कोई त्रुटि हो तो त्रुटि में मुझे बताएं। तो मेरे साधकों एक बात और मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझसे 2-2 4-4 6-6 दिन 8-8 दिन उस पर मेरे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, लेकिन वो कम जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोग मुझे कभी मैसेज ना करें, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो कभी मेरी मैसेज ना करें, ना मुझसे बात करें। भैया तुम मेरा इतना कीमती टाइम मुझसे लेती है तो तुम्हें एक बटन दबाने में तुम्हें क्या परेशानी आती है ये मुझे बताओ। तुम्हें बटन दबाने में दुख हो रहा है, बटन दबाने में दुख हो रहा है, और मुझे दुख नहीं होता कि मुझे तुम 6-6 8-8 घंटे लगे रहे, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो मुझसे व्हाट्सएप पे। मुझे कष्ट नहीं होता है, मुझे तुम्हें तो 1 सेकंड का बटन टिच बटन दबाने में और घंटी दबाने में परेशानी होती है। मैं तुम्हारे मैसेजों के जवाब देने में परेशान नहीं होता हूँ मैं, बताओ। तो भैया मेरा कहने का भाषा यही है कि जो भी नए साधक मुझसे बात करें पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद व्हाट्सअप करें मुझे, नहीं बिल्कुल कतई मुझसे बात ना करें। इसी की बात है इस वीडियो से मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और साथ में कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसी के बाद सभी से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।